Hello grade 8 students. Now we will learn how we can plot a bar graph. Now see, the data which we have here is the runs scored by 5 players, and this we have to represent on a bar graph. See, player A has made 82 runs, player B has made 43 runs, player C has made 63 runs, player D has made 16 runs, and player E has made 56 runs. Also, we are given the scale on y-axis where 1 centimeter should be 10 runs. Okay, so we are given this scale and accordingly we have to plot the graph. Here on horizontal axis, that is on x-axis, we will take players. And on y-axis, we have to take runs, where 1 centimeter will be equal to 10 runs. तो हमारे पास हाईएस्ट रन्स कितने हमें प्लॉट करने हैं 82. इसका मतलब हमें वाई एक्सिस पे मिनिमम 90 रन्स तक प्लॉटिंग करना होगा. ठीक है, तो हर एक सेंटीमीटर पे देखो मैंने लिखा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90. ये वाई एक्सिस पे है. और एक्स एक्सिस पे क्या है? प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी, प्लेयर डी एंड प्लेयर ई. ठीक है, अब प्लेयर ए के कितने हैं 82 रन्स. इसका मतलब 80 के बाद 2 लाइन्स. ठीक है, 2 छोटी लाइन्स 80 के बाद, दैट विल बी 82. और जहाँ पे ये हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जॉइंट होते हैं दैट इज़ 0. ठीक है, वहाँ से 1 सेंटीमीटर छोड़ के एक्स एक्सिस पे हम प्लेयर ए को प्लॉट करेंगे 82 पे और पूरा एक बार बनाएंगे. ठीक है, देन प्लेयर बी विच इज़ 43, उसका मतलब 40 के बाद थर्ड लाइन. ठीक है, 40 के बाद थर्ड लाइन. एक चीज़ याद रखना बेटा, यू हैव टू टेक अ ग्राफ विथ 10 लाइन्स ओनली. 5 लाइन्स वाला ग्राफ नहीं चलेगा. ठीक है, देन प्लेयर सी इज 63 मीन्स 60 के बाद 3 लाइन्स. वहाँ पे बार ड्रॉ करेंगे आप. प्लेयर ए ड्रॉ किया, फिर एक लाइन छोड़ के प्लेयर बी किया, एक लाइन छोड़ के प्लेयर सी किया. नाउ फॉर प्लेयर डी इट इज़ 1616, मतलब 10 के बाद 6th लाइन. 10 के बाद 6th लाइन दैट इज़ 1616. ठीक है, फिर से एक लाइन छोड़ेंगे एंड फॉर प्लेयर ई इट इज़ 56, मतलब 50 के बाद 6th लाइन इज प्लेयर सी. ठीक है, दिस इज द होल बार ग्राफ. हाउ वी विल प्लॉट इट. होप you all understood it very well. Now the next question which I am going to show you is of a double bar graph. अब हम इसमें एक डबल बार ग्राफ प्लॉट करेंगे. ठीक है, हियर हमारे पास जो हॉबीज़ है दैट इज़ जो डेटा है हमारे पास दैट इज़ हॉबीज़ ऑफ सम पीपल इन 4 कॉलोनीज़. कॉलोनी ए, बी, सी और डी. इसमें लोगों की जो हॉबीज़ है उसके पर डेटा कलेक्ट किया गया है. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्विमिंग पसंद है और कुछ ऐसे हैं जिनको वॉकिंग पसंद है. राइट, सो अब कॉलोनी ए में स्विमिंग कितने लोगों को पसंद है? इट इज़ 24 एंड वॉकिंग दैट इज़ 42. फिर कॉलोनी बी में स्विमिंग कितने लोगों को पसंद है? दैट इज़ 53 एंड वॉकिंग कितने लोगों को पसंद है? दैट इज़ 48. ठीक है, फिर कॉलोनी सी में स्विमिंग कितने लोगों को है? 64 एंड वॉकिंग 58. एंड कॉलोनी डी में स्विमिंग इज 38 एंड वॉकिंग 45. ठीक है, अब इसके लिए हम डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें. क्यों? द रीज़न इज़ हर एक कॉलोनी का हमारे पास 2 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है.
वन इज़ ऑफ स्विमिंग एंड वन इज़ ऑफ वॉकिंग। इस तरह से जब हमारे पास दो सेट्स होते हैं इंफॉर्मेशन के, डेटा के, तब हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आप देखो स्केल इट इज़ गिवन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 पीपल, पर मैंने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 पीपल, क्योंकि मुझे ये कैमरा के हिसाब से सेट करना था, वो बहुत बड़ा हो रहा था ग्राफ, इसलिए सो आई हैव चेंज द स्केल। अब वाई एक्सिस पे देखो मैंने हर एक सेंटीमीटर पे 10, 20, 30, 40 इस तरह से लिया है। ठीक है, इज इक्वल टू 10 पीपल लिया है मैंने, इसलिए सो वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ़ पीपल लेंगे, एक्स एक्सिस पे हम कॉलोनीज़ लेंगे ABCD। ओके, सो एक्स एक्सिस पे कॉलोनीज़, वाई पे नंबर ऑफ़ पीपल, और दोनों एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं दैट इज़ 0। नाउ लेट अस स्टार्ट। कॉलोनी ए में स्विमिंग इज़ 24, मतलब 20 के बाद 4 लाइन्स पे हम वो प्लॉट कर सकते हैं। एंड वॉकिंग इज़ 42, मतलब 40 के बाद 2 लाइन्स। अब ये दोनों बार्स है, उन दोनों के बार्स के बीच में कोई गैप रखना नहीं है। डबल ग्राफ में जो दो सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस है उसके दो बार्स ड्रॉ करेंगे जिनके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के कॉलोनी बी करना है। कॉलोनी बी में स्विमिंग इज़ 53 मीन्स 50 के बाद 3 लाइन्स, एंड वॉकिंग इज़ 48 मीन्स 40 के बाद 8 लाइन्स। ठीक है, तो ये कॉलोनी बी के दो बार्स हो गए। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, देन कॉलोनी सी लेना है। कॉलोनी सी के लिए स्विमिंग इज 64 मीन्स 60 के बाद 4 लाइन्स, एंड वॉकिंग इज 58 मीन्स 50 के बाद 8 लाइन्स। ठीक है, ये दो कॉलोनी सी के बार्स हो गए। अगेन यू लीव 1 लाइन। अब कॉलोनी डी ड्रॉ करेंगे। कॉलोनी डी के लिए स्विमिंग इज 38, मतलब 30 के बाद 8 लाइन्स, एंड वॉकिंग इज 45 मीन्स 40 के बाद 5 लाइन्स। तो ये कॉलोनी डी के दोनों बार्स हो गए। ठीक है, सो दिस इज द होल डबल बार ग्राफ, जिसमें हमने हर एक कॉलोनी के दो दो इंफॉर्मेशंस प्लॉट किए हैं in the form of bars. Okay students, hope you got it how we can draw a bar graph and a double bar graph. Now about histogram we will continue in the next video.